पहले बाजवा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफिका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप में से बाज दोस्त शायद उस वक्त होश की उम्र में थे, लेकिन मैं था। 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई मुत्तफिका आइन नहीं बन सका। 56 और 62 के दसातीर हुए, वो ढकोसला थे, लेकिन 73 के आइन तक पहुंचते पहुंचते आप अपना आधा मुल्क गंवा चुके थे। पता है आपको इस बात का? यानी बालिग रायदही के इंतखाब आने तक हम आजाद तो हो गए, लेकिन जो इस्तेमारी निजाम था उस शिकंजे से नहीं निकले। मुरब्बों के मालिक वोट दिया करते थे, दौलतों के बैंक अकाउंट रखने वाले वोट दिया करते थे। गरीब आदमी तो वोट देने की 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर इजाजत ही नहीं थी सिरे से। चुनाचे आप याद रखिए, दस्तूर मुतफक्का है वाहिद दस्तावेज, इससे आप इनहराफ करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। जो लोग आज उनसे जब पूछते हैं कि भी 90 रोज लिखा हुआ है इंतखाब का और अब आप कैसे आगे, वो देख लें आप हो जाएगा। क्या जवाब देते हैं? देख लें आप हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर कहें कि आर्टिकल 6, नहीं, आर्टिकल 6 इसके ऊपर नहीं लागू होता। तो क्या होगा फिर इस मुल्क के अंदर? आप एक खतरनाक खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप मुल्क को लेकर डूब रहे हैं। आप ये दावा लेकर आए थे कि इमरान खान जो महंगाई लेकर आया है, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे। आप ये दावा लेकर आए थे कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं दोस्त मुल्कों के, वो मुतासर हो गए हैं। आप ये दावा लेके आए थे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सारी कोई पता 13 से लेके 18 जमातें मिल गई हैं। सब कुछ उसके बरक्स आप देख रहे हैं। हम तन्हा है, दहशतगर्दी दोबारा, वो अफरेत दोबारा सामने आ गया है और कोई हल उसका बताने वाला यहां पर नहीं है। आपका वजीर खारजा पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका है, लेकिन यहां बाजू में अफगानिस्तान है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं हुई। उनसे बातचीत कर, यानी दोहा टॉक्स इमरान खान का एक कारनामा तारीख के अंदर लिखा जाएगा और उसके नतीजे में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की इतनी वाह हुई कि हमने तकरीबन 55,000 डिप्लोमेट्स, एनजीओज के एग्जेक्टिव्स और इस दर्जे के लोगों को अफगानिस्तान से इस्लामाबाद के जरिए दुनिया में हमने सेफ एग्जिट दिया, हमने मौका फराहम किया और हमने ही एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्यों? इसलिए कि हमें अंदाजा था कि अगर खारजा पॉलिसी वापस उसी नहज पे जाती है तो दहशतगर्दी भी वापस उसी नहज पे आ जाएगी। चुनाचे मैंने आपके सामने 4 निकात रखे हैं। नंबर 1, अदालतों को आज़ादी होनी चाहिए काम करने की, कि जो पामाल करने की कोशिश की जा रही है। टेलीफोनों के ऊपर अहकामात देने वालों की औलाद आज हदफ बना रही है। जो लोग ब्रीफ केस भर के दे के आए थे, उनकी औलाद आज हदफ बना रही है अदलिया को। और दूसरी बात मैंने आइन की आपके सामने रखी है। तीसरी बात, किसी तरह की भी मावरा जो कुव्वतें हैं उनकी मुदाखलत की बात आपके सामने रखी है। और मैंने आपसे यह अर्ज किया है कि महंगाई का अफरेत आम आदमी को खा के रह गया। ये 4 निकात हैं जिसके ऊपर हम आज़ादी की इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। ये पुरअमन रास्ता है और हर जगह से इंशाअल्लाह लोग जेल भरेंगे। पंजाब के अंदर तो कुल आपको मालूम है कि 64,000 लोगों की जेलों में, 34 जेलों में जगह है। 84,000 पहले ही है वहां पे। हम हर तरह लाखों कारकुनान, मुझे आज 5वां रोज है इसके ऊपर काम करते हुए, लाखों कारकुनान तैयार हैं जेल में जाने के लिए। चुनाचे हम ये कहना चाहते हैं कि होश के नाखून लें यहाँ के मुक्तदर हल्के, होश के नाखून लें यहाँ की इंपोर्टेड हुकूमत और अदलिया को रूबा अमल लाने दें और आइन से मावरा कोई काम न करें। इसलिए कि अगर आइन के मावरा कोई काम करेंगे तो हम सियासी जद्दोजहद करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। शुक्रिया। मैं आपसे लाहौर के फिगर्स शेयर कर सकता हूं।
लाहौर में कोई 32-3300, यानी मैं कल लाहौर से निकला था तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। बाकी किसी ज़िले की आदाद शुमार नहीं है। मैं गुज़श्ता रोज़ पेशावर गया था, वहाँ पर रीजन की मीटिंग थी। जो पेशावर रीजन है उसमें 6 अजला आते हैं, वो इस काम को शुरू कर देंगे। आज मैं कुछ देर के बाद रावलपिंडी जाऊँगा। तो इस तरह ये बतदरीज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि लाखों लोग इसके लिए तैयार हैं। जो दूसरा सवाल आपने किया है, मुझे उसकी इजाज़त दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। ये जिस रोज़ हम समझेंगे कि अब पूरा निज़ाम मुअत्तल करके और इंतखाबात से इनहराफ किया जा रहा है, वो पहला दिन होगा। सबसे पहले लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। देखिए, इसका ऐलान जो होगा ना, आपकी बात की कंटिन्यूएशन में, तो इमरान खान इसका ऐलान करेंगे और हर ज़िले से जो कारकुनान का ग्रुप होगा उसमें 5 पार्लियामेंटेरियन होंगे। ठीक है, हम इस हिकमत अमली को खुद समझते हैं कि इमरान खान ने, असद उमर ने या हमारी लीडरशिप ने कब जाना है। आपको मालूम है कि हमारे कोई 600-700 अरकान असम्बली मौजूद हैं। इस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कारकुनान तन्हा नहीं होंगे, हर ग्रुप के साथ 5 पार्लियामेंटेरियंस होंगे। शुक्रिया जनाब। जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं और जेल भरो तहरीक का मकसद ये होगा कि हम अपने आप को पेश करें, बजाय इसके कि ये फस्ताई हुकूमत लोगों को खौफ और जबर के तहत डरा धमका कर उन्हें झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करे, उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर करे, उनको जलील करे, उन्हें बरहना करे, चाहे वो सियासी कारकुनान हो, सियासतदान हो या हुर्रियत फ़िक्र रखने वाले सहाफ़ी हों। हम सब के लिए आज़ादी की ये जद्दोजहद लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आज़ादी की जद्दोजहद है इस्तेमार के ख़िलाफ़, कि जो पाकिस्तान के ऊपर 75 बरस के अंदर भी अपने पंजे गाड़े हुए हैं और दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी कुव्वत को भी वो घुटनों पे ले आए हैं। वो सारी बैरूनी ताकतें और उनके यहाँ पर एजेंट, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हों, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर हों, हम उनके सामने पुरअमन सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका और जो निचला मुतवस्सत तबका है, ये सारे तबकात जिससे मेरा भी ताल्लुक है, मुझे पता चलता है कि 10 माह के अंदर अंदर आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात के अंदर इजाफा हो गया है। और अगर परचून के आप कीमतें रखें, ये मैं SPI और CPI को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं एक आम आदमी हूँ, जाके बाजार से सामान खरीदता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन यानी कीमतें 1/3 से निसफ तक बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च के मुताबिक जिसकी आमदन 30,000 रुपया थी, वह अब वो 20,000 के बराबर हो गई है। इतनी अशिया वो बाजार से खरीद सकता है। चुनाचे इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1/3 उसके पास अब रकम नहीं है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी